आपकी महादशा इस समय चल रही है जी राहु की, और अंतर्दशा चल रही है केतु की मार्च 2023। 2020 में आपने बीकॉम किया और जॉब मिली नहीं, और आप चाह रही हैं जॉब बहुत जल्द मिल जाए, क्योंकि आपकी जो इच्छा है अपनी मर्ज़ी की शादी करने की, वो इसी पे टिकी हुई है कि पहले आपको जॉब मिल जाए ताकि आप अपने रास्ते पर चल सकें और अपनी मर्ज़ी की शादी कर सकें। तो ये एक जुड़ी हुई बात आपने कही है, और इसी के चलते आपके मन में बहुत सारी चिंता है कि जॉब नहीं मिल रही। आने वाले 5 महीने में कोशिश कीजिए, जॉब तो मिल सकती है और कोई कमी नहीं। और उसी के चलते आगे चल के अब से 3 साल के बाद आपका कैरियर भी बहुत अच्छे से बन रहा है। एक बार शुरुआत कर लेंगे अपने कैरियर में, आपका भरोसा जगेगा, आपकी मोटिवेशन जगेगी, आप कुछ बेहतर करती चली जाएंगी, और 2025 में आपके लिए हालात बेहतर होते चले जाएंगे अब से 3 साल के बाद। अब आते हैं शादी के मसले पर। आपकी आयु है सिर्फ 22.5 साल, और अभी शादी का अनुकूल समय बना हुआ नहीं है। तो जिस काम के लिए, जिस पर्पस के लिए आप जॉब तलाश रही हैं कि शादी जल्दी हो जाए, तो शादी तो अभी है नहीं, जॉब आपको मिल सकती है। तो सारा का सारा खेल पलट गया। अब आपको करना क्या है? आपके लिए अच्छा समय बनता है जी शादी का 2026 में, अब से 3.5 साल के बाद। तो इसलिए शादी में जल्दबाजी नहीं करनी है, पहले कैरियर बना लीजिए, अपने कदम, अपने पैर अपने कैरियर में जमा लीजिए, आगे जाके तरक्की भी मिल जाएगी अब से 3 साल के बाद, उसके बाद अच्छे से शादी भी हो जाएगी। तो बहुत जल्द आपका करियर बन रहा है, उसके बाद 3 साल बाद करियर और बेहतर हो रहा है। शादी के लिए जल्दबाजी मत कीजिए, 2026 में आपको शादी का मौका भी मिलेगा। लेकिन अभी जिंदगी आपसे क्या कह रही है? अपने करियर पर फोकस कीजिए। सबसे पहले, सबसे ज्यादा जरूरी है आपका करियर जो बन रहा है, पहले वहां तक आगे बढ़िए, फिर जिंदगी आपको आगे का रास्ता भी दिखाती चली जाएगी। तो फिलहाल जिंदगी तो आपको रास्ता दिखाती है, लेकिन हम या तो वो रास्ता समझ नहीं पाते या हमसे चूक हो जाती है। तो ये चूक ना हो, इसीलिए जरूरी है राजपाल और आपका हर रोज का साथ। तो ये साथ बनाए रखिए। इसी साथ में एक बार फिर से घूमने जा रहा है हमारा भाग्य चक्र इस प्रोग्राम में दोबारा। तो तुला और वृश्चिक राशि अब आपके लिए समझेंगे आज के दिन को, और आपको समझाएंगे कि आप कब क्या कैसे करें और क्या बिल्कुल ना करें। तुला राशि वालों को घर परिवार में खुशियों को बनाए रखने के लिए अपने समर्पण को बढ़ाना पड़ेगा, और लोगों से विचार विमर्श करने की भी जरूरत पड़ेगी, ताकि किसी भी चीज़ को बातचीत के माध्यम से संभाला जा सके। अगर मन में पहले से ही कोई अविश्वास रहा है, तो उसे भी दूर करने का प्रयास तो आपको करना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए समूह में? घर परिवार में सुख और सुकून बनाए रखने के लिए आपको स्थिरता बनाए रखनी होगी। पर ऐसा करते हुए किसी भी विकल्प का सोचने से पहले एक बार फिर मनन करने की जरूरत पड़ेगी। इसलिए इस समय की प्राथमिकता को समझें, वो है आपकी जिंदगी की खुशी, जो स्थिरता से ही प्राप्त हो पाएगी। क्या न करें इस समय में? काम और कारोबार को बढ़ाने का सोचना अच्छी बात है, पर सिर्फ ऐसा ना सोचते चले जाएं कि काम ही जिंदगी की प्राथमिकता है। काम से हटके भी अपनों का ख्याल रखने की ज़रूरत है, और निजी जीवन में खुशियां बनाए रखने की ज़रूरत है, ताकि आपकी ओर से कोई कमी ना रहे। पैसे की स्थिति को सुधारने में आपने बहुत कोशिश की है, और इसका अच्छा असर ये हुआ है कि आपने कई तरह के विकल्प तलाशने का भी प्रयास किया है। फिलहाल ये समय ऐसा है जो आपको रोजमर्रा के खर्चों से जोड़ सकता है, जिसके चलते परेशानियां बढ़ी रहें। इसलिए अपनी आर्थिक स्थिति को बचाए रखने की भी कोशिश आपको करनी ही पड़ेगी। अपनों की सेहत के बारे में थोड़ा सा ध्यान देना होगा। जो सब कुछ ठीक लग रहा है, उसके पीछे भी कई तरह की छिपी हुई परेशानियां हो सकती हैं। इसलिए आपको जांच और इलाज कराने की जरूरत पड़ सकती है। वृश्चिक राशि वालों के लिए मेहनत करने का समय है, और मेहनत आपकी जिंदगी की दशा और दिशा बदल सकती है। हालात ने भी कुछ ऐसे अच्छे मौके दिए हैं कि आप अपने मन में नई प्रेरणा जगा सकें। क्या करना चाहिए समूह में? ये आपकी मेहनत की ताकत है जिसने आपकी शख्सियत को निखारा, और आपको लोगों को बेहतर तरीके से समझने का मौका दिया है। हो सकता है इस प्रयास में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हो, पर फिर भी आपकी कोशिशों की दिशा सही है, जिस रास्ते पर आपको चलते चले जाओ। क्या ना करें इस समूह में? अपने भाई बहनों से बातचीत करने में पीछे ना हटें।
अगर आपको लग रहा है कि लोगों के विचार बहुत सख्त हैं, तो भी आप अपनी जिम्मेदारी निभाने में कोई कमी ना रखें। रोजमर्रा के खर्चे बढ़े हुए हो सकते हैं क्योंकि आप अपनी ओर से संभल कर नहीं चल पा रहे। ये आपकी अच्छाई है कि आप लोगों को खुश करने के लिए भी खर्चा करने में पीछे नहीं आते, पर ऐसे ही किसी समय में थोड़ा सा संभल कर चलने की जरूरत पड़ती है। कम से कम ये बात समझ लेना जरूरी है कि कोई आपका गलत फायदा तो नहीं उठाता चला जा रहा। रिश्तों की अच्छाई को बनाए रखना बहुत जरूरी है और उसके लिए आपको कोशिश भी करनी होगी और अपनी सूझबूझ को भी बनाए रखना होगा। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखने से आप रिश्तों को बेहतर तरीके से संभाल पाएंगे और वही रिश्ते आपका बहुत दूर तक साथ निभाएंगे। तो रिश्ते आपका दूर तक साथ निभाएंगे और उससे भी दूर तक हम आपका साथ निभाएंगे, क्योंकि जिस तरह से आपने राजबल का साथ दिया है, हम भी आपका साथ किसी भी दिन नहीं छोड़ेंगे। हर रोज आपके दिन